नमस्कार दोस्तों। उत्तम सखी चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं हमारे, वो सेपरेशन में जाने के बाद हमें एक इनर नोइंग होता है अंदर से कि ये वापस आएगा और कभी ना कभी ये वापस आएगा मेरे लाइफ में। ऐसा अंदर किसी कोने में ये आवाज़ बनी रहती है। तो ये कहाँ तक सच है कि वो सच में वापस आएगा? और मतलब टैरो कार्ड आपको रॉन्ग बता रहे हैं, अगर कोई ज्योतिष भी आपको रॉन्ग बता रहा है कि नहीं वो नहीं आने वाला है, और मगर आपके अंदर दिल के कोने में कहीं एक जगह होती है जहाँ से आपको आवाज़ आती है कि नहीं ये आएगा, ये ज़रूर आएगा। तो ये क्या, ये सच है? सच वो जगह जो है हमारी अंदर, वो जो उसके लिए हमने रखी हुई है, तो वहाँ से वो आवाज़ सच में वो सच होती है कि अंदर एक इनर नोइंग होती है ना कि नहीं ये वापस आएगा, ये वापस आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पावर को यूज़ करिए और अंदर पूछिए कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सच बात है? नहीं, ये बिल्कुल सच बात नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास वैसे एग्ज़ाम्पल्स हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। तो फ़ेमिनिन को ये बात समझनी चाहिए, फ़ेमिनिन हो या मस्कुलाइन, अगर उनके अंदर कहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं ये वापस आएगा, तो ये आवाज़ को आपको पूछना चाहिए कि कब वापस आएगा। वो आवाज़ वो नहीं बताएगी आपको, टाइम तो नहीं बता सकती कि ये कब वापस आएगा। खाली ये बता रही है तुमको अंदर इनर इनर वॉइस कि ये वापस आएगा एक दिन मेरे पास, ये मुझे परमानेंट छोड़ के नहीं गया है, कभी ना कभी वापस आएगा। तो ये अगर अब इनर वॉइस आपको आवाज़ दे रही है अंदर से, तो ये भी तो देगी कि ये कब वापस आएगा। वो क्यों नहीं देती आपको आवाज़? उसका आपको सोल्यूशन क्यों नहीं देती हो? कोई टाइमिंग तो बता देगी ना कि भाई ये 50 साल के बाद वापस आएगा, 20 साल के बाद। क्योंकि 2 साल में 3 साल में तो कोई वापस नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं वो चलो ट्विन फ्लेम में तो वापस तो आना मांगता है, कहाँ वो तो है ना कि लोग बोल रहे अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है तो ये वापस आएगा आपके पास, आपको ये इनर इनर नोइंग होती है अंदर से। तो कब वापस आएगा ये भी तो इनर नोइंग बताती होगी। सब ये मूर्ख बनाने का बाजार है, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। अगर उसको वापस आना ही होता तो गया क्यों? आप तो बोले कि सेपरेशन जरूरी, क्यों सेपरेशन जरूरी? कोई जरूरी नहीं है सेपरेशन। अगर वो चला गया है मतलब उसको नहीं आना है वापस। क्यों नहीं आना है? क्योंकि उसने आपसे प्यार किया, आपके अंदर फीलिंग उसने एंगेज करी। जब उसने देखा कि इसमें तो उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं जो मैं झेल नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है सामने वालों की अपने में। कोई फेमिनिन तो जल्दी अटैच हो जाती है, फिर वो डर जाता है कि मैं इसमें इतनी उतार चढ़ाव आ रहा है तो मैं इसको निभा नहीं सकता, और फिर वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, मगर फिर भी उसको लगता है कि ये चीज़ें ठीक भी हो गई तो भी मैं इसको पेल नहीं सकता। तो फिर उसको कोई ना कोई बहाना ढूंढ के निकल जाता है। यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, एक नहीं कर रहा है। एक तपस्या कर रहा है, एक बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो लोग बोलते हैं कि आप तपस्या करो उसमें चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? खाली वो कभी आपको फ़ोन करेगा और बोलेगा तुम कैसी हो, क्या हो, इतना ही चेंजेस। इस चेंजेस के लिए क्यों इतना वेट करना है? और इतनी तपस्या क्या उसके लिए करना है? जो तपस्या करेगा उसके अंदर ही वो चेंजेस आता है। दूसरे के अंदर जो चेंजेस नहीं आता वो वैसे की वैसे ही रहता है, उसी धुन में रहता है वो, अपने पारिवारिक में, अपने का कार्मिक पैटर्न में। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो चेंजेस किस में आते? जो तब करे उसके अंदर चेंजेस आते हैं। उसकी एनर्जी उठ जाती है, जो इनर वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी ऊपर हो जाती है, और फिर वो परमात्मा की तरफ भागता है। और जो सामने वाला है उधर का उधर ही रहेगा, रत्ती भर वो इधर से ढुस का बस नहीं होगा, नहीं आएगा वो आपके पास। उसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स हो वो आने आएगा नहीं। वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक आपसे मांग सकता है कि अरे ये तो ठीक लग रही है, अभी इसको पूछ लेते क्या किया इसने। मगर ये कभी आपको कमिटमेंट नहीं देगा कि मैं आप तुमसे शादी करना चाहता हूँ या फिर हम वापस एक साथ आए। अगर ये आपकी लाइफ में आता भी है, एन प्रकार किसी किसी की लाइफ में कोई कोई आता भी है वापस, वो ट्विन फ्लेम होते नहीं, मैं पहले बोल देती हूँ, मगर फिर भी वो आता है वापस। आप देखना, उसको जज करना। वो आपके साथ सिर्फ सिर्फ अपना दुख दुख वाला टाइम स्पेंड करेगा। जिसमें दुख आपको मिले ना, उसको जो दुख मिले ना उसको थोड़ा हल्का करने के लिए आपके पास आता है। उसमें वो फिजिकल भी मांग करेगा आपके साथ
क्योंकि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके, तो फिजिकल की मांग करता है वो। आपको लगता है हाँ मेरा इनर वर्क काम किया, ये मेरे पास आया, तुम फिजिकल हो जाते हो। उसको जो चीज चाहिए वो मिल गई, वो वापस आपसे डिटैच होगा, वापस अपने दुनिया में भाग जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा पेन कम हो गया, थोड़ा रिलीफ हो गया। अब क्या करेगा, आप उधर ही जाएगा जहां से आया हुआ है। तो भाई क्या इसमें ही आपको टाइम वेस्ट करना है, इसी में लगे रहना है? इनर वॉइस की, अगर इनर वॉइस इतनी सच्ची होती ना, पहली इनर वॉइस अगर हमारे अंदर आती तो पहले ये बोलती कि तू चल इधर से निकल, अब तेरे को इस प्लेनेट में करना क्या है, अपना काम करो, इधर से निकल। ये होती सच्ची इनर वॉइस। किसी के लिए वेट करो, कोई आने वाला, ये इनर वॉइस होती नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन है। हम उसमें फंसे हुए हैं ना, तो वो हमारा ही मन बोलता है, क्योंकि हमें वो चाहिए। वो चाहिए इसलिए अपने को बोलते हैं, हाँ नहीं मेरे अंदर आवाज आ रही है, मेरे अंदर मेरी इनर वॉइस बोलती है कि वो आएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है लोगों के, जो 7 साल तक बोल रहे आएगा आएगा आएगा, और 7 साल के बाद उसको मालूम पड़ेगा कि 2 बच्चे का बाप बन चुका है। अब क्या आएगा, वो बच्चों को छोड़ के आएगा अपने? आप खुद ही सोचो ना, आपका खुद का बच्चे का छोड़ के आप जा सकते हो किसी के पास? वही लोग जा सकते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। मगर जो इंसान है, इंसान, उसके अंदर प्रेम होता है अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, वो नहीं छोड़ के जा सकता। अभी जिसमें जिसको राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, मीन्स जो बहुत ज्यादा मांस मछली खाने वाले लोग, वो भी थोड़े बहुत अपने बच्चों से प्यार करते हैं। यहाँ पे तो ट्विन फ्लेम लोगों की बात हो रही है, वो तो कितने दयालु और कितने काइंड नेचर के होते हैं। वो क्या क्या अगर वो क्या आपके बच्चों को छोड़ के जाएगा, उनको अच्छा लगेगा? उसके साथ क्यों जाना है उसको, अपने बच्चों को, अपने घर संसार को छोड़ के उसके पास क्यों जाना है? सेक्स करने के लिए जाना है, यही होता है ना। वो चाहिए चाहिए चाहिए, क्यों चाहिए? सेक्स करने के लिए चाहिए, क्योंकि पास आएगा तो वही होगा। पूरा दिन होगा फिर झगड़े, और रात को खाली उतना ही होता है, वही होता है अट्रैक्शन। आप बोलते नहीं मुझे तो मरी जा रही हूँ, मुझे याद आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वो जो उसने आपको थोड़ा सा अच्छा वाला फीलिंग दिया, तो वो आपको वापस चाहिए होता है। तो वो उधर ही अभी अट्रैक्शन इतना बड़ा है कि फिजिकल हो जाते हैं लोग, फिर वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाती है। मटेरियल जगत का यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे लव होता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिक लोग, उसमें लव बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। यही डिफरेंट है इस जगत में। अब तुम उस ऐसे हार्ड मास के चोले को अपना मान रहे हो, उसके लिए रो रहे हो, और इनर वॉइस सुन रहे हो। इनर वॉइस मतलब क्या? आपके आत्मा की वॉइस। और आत्मा की वॉइस हमेशा एक ही बार आती है और स्ट्रांगली आती है, और वो ऐसे वैसे नहीं आती। हमेशा आत्मा इस शरीर को पूरी तरह अपने मुक्ति के लिए यूज करना चाहता है। मेरे कितने सारे जो फेमिनाइन की मैंने सोल रीडिंग ली है, उसमें सोल क्लियर कट सोल का यही डिमांड होता है कि मुझे ये शरीर यूज करना है अपने मुक्ति के लिए। मगर ये शरीर अपने डिजायर पूरा कर रहा है। कौन सी डिजायर? सेक्सुअल डिजायर, पार्टनर की डिजायर, ये डिजायर। भाई तुम्हारा ये शरीर एक दिन छूटने वाला है, मरने वाले हैं हम लोग एक दिन। ये शरीर हमारा, इसके पास टाइम बहुत कम है दुनियादारी करने के लिए। सबको एक टाइम फिक्स करके रखा है। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 40 साल जिएगा। तो शरीर को एक टाइम फिक्स करके रखा हुआ है, और जिस वक्त वो टाइम खत्म हो गया, आप 1 मिनट भी ज्यादा नहीं दे सकते आपको। फिर इंसान बोलता है 60-70 साल की जिंदगी जी लेता है, मगर परमात्मा को कभी थैंक यू नहीं बोलता। और जब मृत्यु सामने आती तो कहते हैं 2 मिनट और दे दो, 1 घंटा और दे दो। 80 साल तक तुम जिए, तब कुछ तुमने उखाड़ नहीं लिया। अभी 1-2 मिनट में, 2 घंटे में क्या उखाड़ोगे? और जिस परमात्मा ने तुम्हें इतना 80 साल का जीने के लिए शरीर दिया, उस शरीर का क्या यूज किया? उसका यूज किया सेक्स करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो तो एनिमल भी करते हैं। तो यही यही डिफरेंट है हमें और प्राणियों में। हम क्या एनिमल है? इतना मुश्किल से एक मनुष्य शरीर दिया हुआ था, और तुमने एक किसी और के हाड़ मांस के शरीर को पाने के लिए उसको लगा दिया। और जब वो पूरा नहीं हुआ तो अपने को हार्म करके बैठ गए। अब वो शरीर छूटने वाला है तो कहते भगवान और 1 घंटा मुझे दीजिए, और 1 घंटा मुझे जीना है बस। क्या करोगे उस जीने में तुम 1 घंटे में? 80 साल की जिंदगी में कुछ जीना नहीं जिए जिए तुम। इतना सारा सांस दिया था, इतना सारा समय दिया था, उस समय बर्बाद कर दिया पैसा कमाने में और सेक्स जीने में। तो कुत्ते बिल्लियां भी तो वही करती है। अलग क्या है इंसान और बिल्लियों में, कुत्तों में? तो आप लोगों को इस चीज में और इनर वॉइस में फंसना नहीं है।
आत्मा की वॉइस एक ही होती है कि मुझे इस प्लेनेट से निकलना है, मुझे मेरी मुक्ति का काम करना है, मुझे ये शरीर मेरी मुक्ति के लिए यूज करना है। और तुम इनर वॉइस की बात करो किसी पार्टनर के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी सस्ती कब से हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तुम ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना हाई फाई बताते हैं ये जो बड़े बड़े कोच लोग, और उस हाई फाई सोल को, डिवाइन सोल को हाड़ मास के इंसान के पीछे पागल बना के उसके लिए तुमने टूल्स और टेक्निक बना के रखी है जो किसी काम की नहीं है। कोई आत्मा का नॉलेज नहीं दे रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कि तुम इस प्लेनेट से कैसे निकल सकते हो, क्योंकि मरने के लिए, पैदा होने के लिए इधर ही आना है, यहाँ से निकलना नहीं है। निकलना भी तो सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं एकांत में बैठ के क्यों नहीं समझते कि हमें ये शरीर छोड़ना है? तो क्या ये शरीर किसी को पाने के लिए बनाया हुआ है, किसी के साथ सेक्स करने के लिए बनाया हो? किस कुछ तो ये ढांचा अलग अलग बनाया है, तो किस चीज के लिए बनाया है ये तो कभी सोचो ना। क्या कुत्ता सेक्स नहीं करता? कुत्ता बच्चा पैदा नहीं करता? क्या कुत्तों को भय नहीं लगता? कुत्ता भी वही सब कर रहा है। तो अब कुत्ते में इंसान में फर्क इतना है कि इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। एनिमल के शरीर में उतनी भगवान ने डेवलप नहीं दी है उनको बुद्धि। इतना कॉमन सेंस है, और आप वो इनर वॉइस को आप किसी अलग चीज में लगा रहे हो, और उस बंदे का वेट कर रहे हो जो आपको छोड़ के चला गया है। आपका साथ ब्रेकअप किया है उसने, आपको भला बुरा कहा है उसने, ब्लॉक कर दिया है, और आपको आप देख भी रहे हो कि उसके लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है, आपकी आंखों के सामने उसकी शादी हो रही है, और फिर भी आप वेट कर रहे हो। भाई ये बड़ी मूर्खता की बात है। आप खुद ही सोच रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि हम मूर्ख हो रहे हैं उसमें, हम बिल्कुल मूर्ख बन रहे हैं। इतनी कॉमन सेंस लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है? और ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे इतना धंधा खोल के रखा है, फॉल्स ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम। भाई अगर तुम ट्विन फ्लेम हो ना, तो पहले तो पार्टनर का तो ध्यान ही छोड़ दो। ट्विन फ्लेम का पहला एक काम होता है कि खुद की सोल पे ध्यान लेके जाओ। इस इनर वर्क फिर क्यों बनाया है? आप सोचो, अगर इनर वर्क आप अभी नॉर्मल लोगों का इनर वर्क भी देखो, क्या बोलेंगे? चक्रा क्लींजिंग करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। फिर ट्विन फ्लेम को क्या झक मारने के लिए सामने लेके आए हो? उसका क्या रोल है फिर हमारी जिंदगी में? इसका मतलब हर कोई क्या बता रहा है, मेरा इनर वर्क ले लो और अपने तरफ ध्यान दे दो। कोई ये नहीं बता रहा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में परमात्मा को प्राप्त करना होता है, डिवाइन को प्राप्त करना होता है, यूनिवर्स को प्राप्त करना होता है। वो क्यों नहीं करता? खाली बताएंगे यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेगा। कौन सा न्याय करेगा आपके साथ यूनिवर्स? उसको आपकी जिंदगी में लाके न्याय करेगा। वो गया है, मतलब वो न्याय वाली चीज है ही नहीं उसमें। गया है वो छोड़ के तुम लोगों को, वो बंदा चला गया है। आप उसके लिए तड़प रहे हो, आपके आंखों के सामने उसकी शादी हो रही है, आंखों के सामने अपने बीवी की बैग लेके बैठा है उसके पीछे, उसको सारा केयरिंग दे रहा है, उसको सेक्स दे रहा है, उसके जो जरूरत है वो पूरा कर रहा है। तुम उसके ऐसे बंदे को लेके इनर वॉइस के अंदर जा रहे हो कि मेरी इनर वॉइस बोल रही है कि वो वापस आएगा। अब हम हमारे खुद के बच्चे को 1 घंटा भी किसी के पास रखे तो पूरा ध्यान उसके पास होता है। भाई वो ठीक तो होगा ना? कैसा होगा? वो अपना बच्चा और अपनी फैमिली छोड़ के आपके पास आएगा। कितनी मूर्खता है यार, कितनी मूर्खता है ये। और जब तक उसको रियलाइज होगा तब तक जिंदगी के कितने साल निकल गए होंगे। चलो उसको तुम्हारे पास आना भी है, कोई इनर वॉइस बोलती 20 साल के बाद आएगा। 20 साल आप किसी के लिए दोगे? अपनी खुशी का कुछ सोचोगे नहीं? फिर कि लोग कह रहे सेल्फ लव जागृत करो। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? पहले अपनी खुशी आगे रखो। और तुम्हारी खुशी क्या है? 20 साल उसका वेट करना। तुम्हारे आंखों के सामने उसके बच्चे पैदा हो रहे, आंखों के सामने उसकी जिंदगी तो जवानी से बुढ़ापे में ट्रांसफर होते देख रहे हो तुम लोग। और कि तो वापस आएगा? वो अपना परिवार छोड़ के क्यों वापस आएगा आपके पास? अगर उसको वापस आना होता तो छोड़ के क्यों गया? कॉमन सेंस है ना। और जो वापस आएगा तो कब आएगा? बुढ़ापे में आएगा। उसको बहुत सारी लेसन मिलने के बाद वापस आएगा। जब उसकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, उसकी बीवी उसको छोड़ के जाएगी, ये सबके साथ तो होता नहीं, किसी एक के साथ ही होता है। चलो, तब वो वापस आपको पास आना चाहेगा, क्योंकि अभी वो अकेला हो गया है। तो तुम इतने सस्ते हो गए हो कि तुम उसको अपनी ज़िंदगी दे दोगे? इतने सस्ते हो गए हो आप लोग इतना। क्योंकि जब उसको प्रॉब्लम होगी तब आएगा। जब तुम रो रही थी उसके विरह में, तब तो तुम्हें ब्लॉक करके बैठा हुआ था, तुम्हें इतना ट्रिगर कर रहा था, भला बुरा कह रहा था। अब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होगी तो आपके पास आएगा। तो आप इतने सस्ते हो उसके लिए? और आप उसको टाइम दोगे? क्यों नहीं सोचते हो तुम लोग ये सब? चलो टाइम देना भी चाहिए। तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तुम ऐसे बोल रहे हो। अरे भाई तुम अपनी सांसें गिनो, सांसें खत्म हो रही है। धरती लोग मरते लोग है। मरते लोग मतलब क्या? मरने वाले लोग। यहाँ पे लोग मरते हैं। जीवोगे कब?
किसी का वेट करते बैठोगे तो जियोगे कब? वो तो जिंदगी जी रहा है, आप कब जियोगे? फिर इतनी सारी जो डिजायर अंदर दबा के बैठे हो, ये डिजायर आपको कितना जन्म मृत्यु में फंसाएगी? क्योंकि 100% जिसका जन्म होता है उसका मरना तो फिक्स है, इतना तो पता है ना आपको कि जो जन्म लेता है वो जरूर मरेगा, एक ना एक दिन जरूर मरेगा। तो मालूम है कि हमें मरना है एक दिन, तो इतना सारा रायता मरने के लिए फैला रहे हो? जो इतना फैला के रखा है रायता जिंदगी का, कि इसलिए कि एक दिन मरने वाले हो? इसमें क्या करना है? इसमें सोल का यहाँ से मुक्ति करवाना है, कॉन्शियस आपका बढ़ाना होगा भगवान के तरफ, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ। वो कोई नहीं कर रहा है। अगर वो लोगों को बताएंगे ट्विन फ्लेम कोच की परमात्मा की प्राप्ति के अंदर, उनका धंधा कैसे चलेगा? उनका इनर वर्क कौन खरीदेगा? उनका बिजनेस कैसे चलेगा? लोग नौकरियां छोड़ के इनर वर्क के पीछे आए हैं कि इनर वर्क दूंगा लोगों को। तो लोगों ने अपने नौकरियां छोड़ के इस फील्ड में आए, क्योंकि इसमें फायदा है लोगों को उल्लू बनाने का। फटाफट लोग उल्लू बना रहे, क्योंकि लोग पेनिंग में है, तो पेनिंग में लोग ऐसा ही करते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि परमात्मा प्राप्ति ही इस जर्नी का उद्देश्य है। और आप हार्ड मास के लोगों के साथ आपको रहना है सेक्स करने के लिए, उसके साथ गुडी गुडी बातें करने के लिए, फिर तुम काय के ट्विन फ्लेम हो? अगर कोई अलग जर्नी है, सोल जर्नी है, सोल जर्नी, तो सोल का तो इसमें कुछ नामो निशान है, सारी शरीर की डिजायर पूरी हो रही है। अगर तुम डिवाइन सोल हो तो क्या डिवाइन सोल मतलब ही होता है कि डिवाइन से जुड़ना। और डिवाइन से तो जुड़ नहीं रहे, तुम हार्ड मास के इंसान के साथ मरे जा रहे हो, जिसका थैला रक्त से मांस से भरा हुआ है, टॉयलेट से भरा हुआ है, मूत्र से भरा हुआ है, उस थैले के पीछे भाग रहे हो। और वो थैला किसी और के थैले के पीछे चला गया। क्यों नहीं यार, हम लोग इतना तो बुद्धिहीन लोग नहीं है ना। तुम इतने डिवाइन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, इनर वॉइस का इतना तुमको स्ट्रांगली आवाज आ रहा है, तो ये आवाज क्यों नहीं सुनाई देती कि परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा प्राप्ति करनी है, मुक्ति का काम करो? ये आवाज क्यों नहीं आती? मतलब क्या है, तुम लोग डिवाइन सोल है ही नहीं। तुम वो मटेरियलिस्ट सोल हो जो अपना खाली अन्न वस्त्र निवारा के पीछे भाग रहे हो। इंसान किधर है फिर हो? तो वो इंसान ही नहीं होते। हमारा बटन हमें किसी और के हाथ में दिया है। जब मर्जी कोई आके ट्रिगर करके जा रहा है, तो उसने सामने वाले ने बटन दबाया तो हमें गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने गाली गलौज किया तो हमें गुस्सा आ रहा है, उसने हमें प्रणाम किया तो हमें प्यार आ रहा है। मतलब हम क्या यंत्र है क्या, मशीन है क्या कि बटन दबाए तो चीजें होने लगती है? हम मनुष्य है, इंसान की जिंदगी दी है। आपको पता नहीं कि इतना अनमोल शरीर हाथ से एक दिन छूटने वाला है। तो कोई भी आके आपका ट्रिगर का बटन दबा देते हैं, मतलब आपकी खुशियां, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा किसी और के हाथ में चला गया। वो सामने वाले को पता है कि अभी कौन सा पिन दबाऊंगा, कौन सा बटन दबाऊंगा, तभी ये रिएक्ट करेगा। तो तुम इंसान हो क्या? तुम इंसान हो कि मशीन हो? मेरी मर्जी, जब मुझे गुस्सा करना मैं करूंगा, तुम्हारी मर्जी से मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ये क्यों समझ में नहीं आता हमें? तो इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि इनर वॉइस अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए बोल रही है, इनर वॉइस बोल रही है कि नहीं तुम इस झंडे से छूटो और मुझे इस शरीर का अपने मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, अगर ये इनर वॉइस बोल रही है ना, तो ये एकदम सही इनर वॉइस है। क्योंकि सोल का किसी से कोई नाता नहीं होता। सोल अपनी मुक्ति चाहता है, क्योंकि उसको अनंत जन्मों से बहुत सारे शरीर मिले हुए हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बना क्यों है, आकाशिक रिकॉर्ड बने क्यों है? आकाशिक रिकॉर्ड में होता क्या है, मैं खुद सीखी हूँ आकाशिक रिकॉर्ड, पीछे जाके उसके कर्मा डिलीट करना। मतलब उसने पिछली लाइफ ली थी ना, तो पिछली लाइफ ली थी, मतलब इसीलिए तो उसको इतने कर्मा इस जन्म में इफेक्ट कर रहे हैं। तो आप समझो इस बात को। इनर वॉइस हमेशा हमेशा सोल का कल्याण चाहती है। इसके अलावा तुम अगर अंदर का, तुम मेरी फ्रेंड खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसी थी और बहुत बोलती थी मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम, मुझे एक दिन अंदर से आवाज आ रही है कि आएगा आएगा। 7 साल के बाद दोस्तों उसको पता चला कि उसके 2 बच्चे हो गए। 7 साल से अंदर की आवाज को फॉलो कर रही थी। नहीं, मेरे ना अंदर है ना एक इनर वॉइस है, एक मेरा इनर कॉर्नर है, जैसे मुझे लगता है ना कि वो आने वाला है मेरी लाइफ में, आएगा, मेरे को अंदर से आवाज आ रहा है। 7 साल के बाद पता चला कि वो तो चला गया, 2 बच्चे का बाप भी बन गया, ये उधर ही खड़ी है, बूढ़ी हो गई, 36 की हो गई। अब लड़का भी 40 का मिलेगा। उसको पूछा तो कहते मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं तो नहीं आऊंगा मेरे बेबी बच्चों को छोड़ के। तो इनर वॉइस क्या था, जब उसने इनर वर्क किया, जब उसने ओम नमः शिवाय चैंटिंग शुरू करी 50 माला, 3 महीने के बाद उसको इतना उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ, तब उसका इनर वॉइस, उसको आवाज़ नहीं आती थी। बोले अब तो आवाज़ ही नहीं है, क्योंकि वो झूठी थी, वो तुम्हारी अपने डिज़ायर की इनर वॉइस थी। सोल की इनर वॉइस क्या होती है? सोल की इनर वॉइस यही होती है कि मुझे निकलना है इधर से, मुझे इस हार्ड मास के लोगों में मत फंसाओ। अनंत जन्मों से तुमने सेक्स किया है, अनंत जन्मों से बच्चे पैदा कर रहे हो, एक जन्म तो दे दो मेरी मुक्ति के लिए, ये सोल चाहता है, और हम वो नहीं करते।
तो दोस्तों कोई इनर वॉइस ऐसा बिलीव मत रखिए इन चीज़ों पे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भी नहीं भी हो, अपने जन्म पत्रिका पे काम करो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग इनर वर्क में करो, और आप देखो आपको पता चलेगा, क्योंकि पेनिंग बीनिंग खत्म होने के बाद सही रास्ता मिलता है। बस काम करो कुछ ना कुछ खुद के ऊपर आध्यात्मिक। इससे इससे टॉक्सिक लोग निकल जाएंगे। जिसको ट्विन फ्लेम बन के बैठे हो ना, वो निकल जाता है, क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम होता ही नहीं, वो आपका लेसन देने वाला कार्मिक पार्टनर होता है। तो इसके लिए रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जन्म पत्रिका पे काम करो, और ओम नमः शिवाय चैंटिंग का मैंने इनर वर्क दिया हुआ है, उसको फॉलो करो। 3 महीने में, आप 3 महीने के 1 हफ्ते में ही आपको पता चलेगा आपकी कैसे आपकी बुद्धि डेवलप हो रही है। धीरे धीरे 3 महीने के अंदर सारी चीज़ें समझ में आती है। पूरा ये जो रायता फैला है ना हमारी ज़िंदगी में, हमने खुद सब समझ में आता है। फिर खुद ही बोलोगे कि हाँ इस जर्नी में फंसा था, अच्छा हुआ निकल गया। एक टूल और टेक्निक के पीछे मत भागो दोस्तों। आपको समझ में, अगर ये मेरा वीडियो आपके पास आया है तो ये डिवाइनली गाइडेंस आपको मिल रही है। कोई इनर वॉइस नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे इतना जो धंधा फैला के बैठा है ना, ये सब मत सुनिए। अगर कोई गया है तो वापस नहीं आएगा। कोई बहुत लाखों में एक होता है जो वापस आता है। वो भी आता है तो क्या एकदम प्यार नहीं देता, उसमें भी क्लैशेस बहुत होते हैं। तो आपको अगर सही पार्टनर चाहिए तो वो परमात्मा की राह पकड़िए, वो आपको सब सही पार्टनर ला के देगा। मैंने इसलिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग का वीडियो बनाया हुआ है। शिव जी यूनियन करके देते हैं, 100% देते हैं। आपको करना चाहिए बस। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।